प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों से आह्वान किया है कि वो तकनीक को आम आदमी से जोड़ने को ज्यादा तवज्जो दें। दैनिक शासन में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के उपयोग पर आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक और आम लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सफलताओं पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक को विकास और शासन से जोड़ने पर दिया है जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि तरक्की के इस दौर में अगर हमने समय के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तकनीक के सही प्रयोग से समस्याओं का समाधान निकालने में सहूलियत होती है। संसदीय मामलों के कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के आगे ले जाने के लिए जीएसटी विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि जीएसटी विधेयक के विरोध का कोई उचित कारण नहीं है। वेंकैया नायडू ने साथ ही कहा कि संसद सत्र के विस्तार पर 1-2 दिनों में लेंगे फैसला। बिहार में महागठबंधन को लगा झटका। समाजवादी पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। सपा पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी को जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने केवल 5 सीटें दी थी। इससे नाराज होकर एसपी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जारी गतिरोध में न्यायिक हस्तक्षेप संबंधी याचिका की सुनवाई से आज इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने अभिनेता गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त करने को चुनौती देने वाली विनीत ढांडा की याचिका में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बागरोडिया को कोयला खदान आवंटन के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में कल व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट देने से किया है इनकार। गौरतलब है कि विशेष अदालत ने संतोष बागडोडिया की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के आधार पर निजी पेशी से छूट मांगने संबंधी याचिका को दी थी मंजूरी। मुंबई की एक अदालत ने शीना वोरा हत्या मामले में इंद्राणी मुखर्जी और उसके कार चालक श्याम राय को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को पुलिस पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई है। वहीं शीना वोरा हत्याकांड में रायगढ़ में मिले शव के अवशेषों के डीएनए नमूने इंद्राणी मुखर्जी और मिखाइल वोरा के डीएनए से मेल पाए गए हैं। दिल्ली की विशेष अदालत ने उधमपुर आतंकी हमले के आरोपी शौकत अहमद भट्ट का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग वाली एनआईए की याचिका को अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि शौकत अहमद भट्ट का पॉलीग्राफिक टेस्ट कल दिल्ली में केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किया जाएगा। नॉर्दर्न कमांड प्रमुख ने साल 2010 के माछिल फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट मार्शल द्वारा 2 अधिकारियों समेत 6 सैन्यकर्मियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की है। गौरतलब है कि आरोपियों ने माछिल में बारामूला में मारे गए 3 युवकों को आतंकी होने का किया था दावा। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स पिछले 15 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 308 अंकों की गिरावट के साथ 24,894 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 96 अंकों की गिरावट के साथ 7,559 अंक पर बंद हुआ। वहीं 37 पैसे टूटकर रुपए 2 साल के निचले स्तर पर 66 रुपए 83 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। निजी एफएम रेडियो चरण 3 चैनल के प्रथम बैच की ई नीलामी के 124 दौर पूरे हुए। 31वें दिन की बोली के समापन पर 56 शहरों में 97 चैनल अस्थायी रूप से विजेता चैनल के रूप में सामने आए हैं, जिनका एकत्रित अस्थायी विजेता मूल्य लगभग 1,156.9 करोड़ रुपए रहा है। उनका कुल आरक्षित मूल्य लगभग 459.8 करोड़ रुपए था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित लोकप्रिय ब्रह्मा मंदिर में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में 2 भारतीयों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों भारतीय एक विदेशी संदिग्ध से बातचीत करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। दोनों भारतीयों को पूछताछ के लिए सेना के शिविर में ले जाया गया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के इस मामले पर ब्यौरा मांगा है। इस विस्फोट में 20 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि सीरिया में जंग से भागकर आ रहे शरणार्थियों का जर्मनी में तोहफों के साथ जर्मन आवाम जिस तरह स्वागत कर रही है वह दिल को छू लेने वाला है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे ने कहा कि उनका देश 24,000 शरणार्थियों को अपने यहां देगा शरण। अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत में तालिबान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 आतंकवादियों सहित कम से कम 9 लोग मारे गए। तालिबान आतंकवादियों ने नाराई जिले में स्थित सुरक्षा जांच चौकी पर आज सुबह तड़के 4 बजे हमला किया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी यूएस ओपन के महिला युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं पुरुष एकल मुकाबले में नोवाक जोकोविच, मारिल सिलिच, विलफ्रेंड सोंग और लोपेज ने भी बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। महिला एकल में सेरेना और वीनस विलियम्स बहनों के अलावा मिलेदोनोविक और विंसी ने भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में पाई है कामयाबी।